वेदर बहुत ज्यादा भी खराब हो रखा है। तो पहले हम बात करेंगे मर्चेंट में कितने साइट्स हैं। आयरलैंड छुपा हुआ था। तो हम बात करते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तुमको पाके तुमको खोके। Good morning, guys. Welcome back to Explore the Sea with Hemant. और आज डे 51 of 150 days of sailing. 7:45 हो रहे हैं, फ्रेश होंगे, रेडी होंगे और फिर मिलते हैं आपसे। चलो, जन्म होगा पक्का वाली रात। फिट चेक गाइस। चलो चलते हैं, 8 बज गए। वो चल लेते हैं अपनी, फिर मिलेंगे आप लोगों से ऊपर। अब बाय। बस अभी वॉच ली है चूहों से। वेदर काफी खराब हो रखा है। अभी भी रोलिंग पिचिंग कम है बट वेदर खराब है। दिखाऊं? ये देखो, वेदर बहुत ज्यादा अभी भी खराब हो रखा है। आज भी मतलब ऐसे बैड वेदर में कोई बाहर नहीं जाता है क्योंकि इट्स नॉट सेफ। क्योंकि वो पानी मार रहा है, मतलब कोई इंसान काम कर रहा है, वो पानी आ जाए तो या तो पानी से वापस चले जाएगा या तो उसका सर्वर कहीं लगा के मरमर जाएगा। तो इसलिए ऐसे वेदर में कोई बाहर नहीं जाता। देखो कैसे पानी मार रहा है, दिखाता हूँ। ये देखा इधर, देखा? ऐसे डेक में से कोई बाहर नहीं जाता कि कोई चाहे कुछ हो जाए। सारी पब्लिक डेक में अपने कोनेशन के अंदर काम करेगी आज। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी देखते हैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। वॉच कर लो, वॉच से जाएंगे लंच, लंच से फिर कुछ काम हम करने। ओह माय गॉड, इट्स गेटिंग स्कैरी। उसके बाद आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी में अपनी कितनी साइट्स होती हैं, लाइक डेक, इंजन, गैली, व्हाटएवर, एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। लाइक हाउ कैन यू बी एलिजिबल टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। वैसे इतना बताऊंगा आज आपको, तो वीडियो एंड तक देखना। चलो, बाकी अभी 8:30 बजे हैं, कॉफी पीते हैं। अभी पियेंगे हॉट कॉफी। चीयर्स। तुमको पाके तुमको खोके। गुड डे, गुड डे। तो पता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ सारे फ्लैग्स। जैसे कि आपको पता है कि फ्लैग्स भी थड़ोसा के अंडर आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं आयरलैंड। तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि हमारे पास आयरलैंड का फ्लैग है या नहीं है, क्योंकि हर कंट्री का फ्लैग जब उन कंट्री में जाते हैं उनकी रीजन में, तो हमें वो लगाना पड़ता है, लाइक होस्ट करना पड़ता है। सो आई एम जस्ट चेकिंग आयरलैंड हम पे फ्लैग है नहीं है। होना चाहिए, नहीं तो मेरी लग जाएगी, बट होना चाहिए आई फील, क्योंकि ये शिप पहले गया है आइलैंड। दिख क्यों नहीं रहा यार? जर्मनी, ब्राजील, टर्की, पोर्तुगल, मोरक्को, यूएसए, इंडिया, कोलंबिया, चाइना, कनाडा, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, इटली, अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, न्यूजीलैंड, रशिया, टर्की, नीदरलैंड, जिब्राल्टर, साउथ अफ्रीका, पनामा,
आयरलैंड छपा हुआ था। तो ये है अपना आयरलैंड का फ्लैग। हमें चेक करना है कि ये मतलब हर कंट्री के फ्लैग में भी चेंज भी होते हैं ना किसी किसी के, तो एकदम अपडेटेड हो, अच्छी कंडीशन में। ऑरेंज रेड ग्रीन कर दो इंडिया, ठीक है। फ्लैग तो उतना सही है। तो 12:10 हो रहे हैं, अब करेंगे थोड़ा रेस्ट, थोड़ा रेस्ट। मौसम देखो बाहर का, बहुत हिल रहा है शिप। तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे डेक पे। 1 बजे डेक पे तो नहीं, मतलब जो भी काम है अकोमोडेशन के अंदर होगा, वेदर खराब है तो 1 बजे तक करेंगे रेस्ट, फिर जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे तब। तो सडनली पता नहीं क्यों भूख लग गई, तो हम जा रहे हैं लंच करने। चलो थोड़ा बहुत खाया और अब चले सोने। टेंशन मतलब बाहर काम करने नहीं आया हूँ, बस बाहर से नीचे आया था क्योंकि बीच वाले फ्लोर पे पॉलिशिंग हो रही है। पब्लिक अपनी वो फ्लोर को पॉलिश वॉलिश किया, इसलिए वहां से नहीं जा सकते थे, तो बाहर से आया हूँ मैं। देखो कितना बैड वेदर हो रखा है, हवा इतनी तेज। अरे खुल जा भाई, नीचे से जाना पड़ेगा। चलो, तो ये है अपना सेफ्टी लॉकर, मस्त पेंट कराया था पब्लिक ने। एंड मैं आया हूँ इन्वेंट्री लेने। इसकी इन्वेंट्री लेने किसका काम? थोड़ा सा काम। क्योंकि लगता है कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूँ मैं, जितनी सैलरी उससे ज्यादा। चलो, वो अपना सेफ्टी लॉकर हो गया। अब हम आए हैं फायर स्टेशन, इसकी इन्वेंट्री लेनी है। ये अपना होता है इंटरनेशनल शोर कनेक्शन, मतलब कि अगर हमारे शिप पे पानी नहीं है या फिर हमें पानी चाहिए शोर से अपने पूरे सिस्टम में टू फाइट फायर, इसके थ्रू इंटरनेशनल शोर कनेक्शन हर शोर पे ये लग जाएगा इक्विपमेंट से। सो मेरा काम सिर्फ चेक करना है कि सब कुछ चीजें हैं, दैट्स इट। और वो सही काम कर रही है नहीं कर रही है, तो चलो। सो फाइनली वी आर बैक गाइस, काम खत्म। चलते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने, आपसे मिलेंगे अब शाम में। चलो, कुछ तो मिला नया, बहुत दिन से सेम सेम देख देख के मैं भी बोर हो गया था। चलो चलते हैं, रिव्यू करते हैं चीजों को, फिर जाएंगे डिनर करने। तो अब चलते हैं हम लोग डिनर में। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा वादा किया था वैसा ही, बिना किसी बदतमीजी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज मर्चेंट नेवी, लाइक आपके अकॉर्डिंग मर्चेंट नेवी है क्या? बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि मर्चेंट नेवी मतलब इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी मतलब कि इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ। बट लेट मी टेल यू क्लियरली, बहुत सिंपल भाषा में, मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी इज टोटली डिफरेंट थिंग्स। मर्चेंट नेवी का इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, मर्चेंट नेवी का किसी भी गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। मर्चेंट नेवी इज अ कमर्शियल प्रोफेशन, जो भी है। मर्चेंट नेवी का बेसिकली सिंपल काम है, जैसे कि पायलट्स का होता है, एरोप्लेन फ्लाइट्स का पैसेंजर को इधर से उधर करना, हमारा काम होता है कार्गो को इधर से उधर करना, या फिर क्रूज में लेट्स से पब्लिक को इधर उधर करना। सेम थिंग, डिफरेंट नेम्स बट सेम थिंग। इट इज नॉट कनेक्टेड टू इंडियन नेवी। तो जो लोग सोचते हैं इंडियन नेवी में नहीं, वो मर्चेंट नेवी में चले जाते हैं, सेम थिंग, टोटली रॉन्ग। हाँ, यूनिफॉर्म है, रिस्पेक्ट है, पैसा है, बट इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है इसके अंदर। सो इफ यू थिंक कि ये इंडिया कुछ कनेक्शन है, don't come to merchant navy. Okay, so today I'm going to tell you eligibility merchant navy की। मतलब कोई भी उठ के merchant navy में नहीं आ सकता कि चलो merchant navy जाते हैं, चल चलते हैं। किसी को भी नहीं लेते यहाँ पर, हर किसी का eligibility criteria है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले बात करेंगे कि merchant navy में कितने डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर लोग आ सकते हैं।
तो वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट ओनली कार्गो शिप्स। तो उसके अंदर होता है अपने डेक डिपार्टमेंट, जिसके अंदर अपने ऑफिसर्स और क्रू, इंजन डिपार्टमेंट जिसके अंदर आते हैं ऑफिसर्स, क्रू, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, और अपना आता है गैली डिपार्टमेंट जिसके अंदर आते हैं चीफ कुक और मैसमैन। इन सब के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कि हर रैंक का क्या होता है, तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। तो हम बात करते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलो, तो अगर आपको कैप्टन बनना है, ये माइंडसेट है कि मुझे ऑफिसर बनना है, नेविगेटिंग ऑफिसर बनना है, कैप्टन बनना है मर्चेंट नेवी में, ये चार जो स्टेप्स होते हैं वो चाहिए। 12th में पीसीएम होना कंपलसरी विद 70% एटलीस्ट फॉर गुड कंपनीज। यू हैव टू, आपके पास होना ही चाहिए उतने मार्क्स, 70% इन पीसीएम, 12th मार्क्स विद इंग्लिश 65% मिनिमम। अगर वो है then only you can come to merchant navy and become captain with DNS and BSc nautical science. Second, if you want to become an engineer, let's say chief engineer, third engineer, second engineer, fourth engineer, again you want that stripes. आपको 12th PCM से obviously, then अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी, उसके बाद एक कोर्स करना पड़ता है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का, वो करके आप आ सकते हो। या फिर अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी कहीं से, तो आप एक जीएमई कोर्स होता है 8 महीने का, वो करके शिप पे आ सकते हो एज अ इंजीनियर। ये बात हुई अपने ऑफिसर और इंजीनियर की। इसके अंदर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इफ यू वांट टू कम एज अ क्रू, डेक क्रू एंड इंजन क्रू, तो मिनिमम हमको 10th पास होना चाहिए। 10th में आपकी 65-70% होने चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हो जीपी रेटिंग का कोर्स, और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी एज अ क्रू। क्रू बनने के बाद यू कैन बिकम अ कैप्टन इन डेक साइड। अगर आप डेक के क्रू हो, जीपी रेटिंग अगर आप चूज करते हो डेक क्रू में आना, डीटीएसएम, एबी, ओएस, बोसन बनना। उसके बाद भी यू कैन कम इन ऑफिसर साइड, यू कैन बिकम अ कैप्टन। उसके लिए लेकिन आपको करना पड़ेगा फिर 36 महीने का सी टाइम एज अ डीटीएसएम, ओएस, फिर आपको देने पड़ेंगे सारे एग्जाम जो एक नॉर्मल बंदा 12th पास के बाद देता है, वो सब। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत है बट हो सकता है। तो ये थे आपके बेसिकली रिक्वायरमेंट। मान लो अगर कोई इंसान है, उसने 12th में पीसीएम नहीं ली एंड उसको मर्चेंट नेवी में आके ऑफिसर बनना है, व्हाट ही कैन डू इज, उसके पास 10th है, 10th पास, जीपी रेटिंग कोर्स करे, क्रू साइड में आए, 36 महीना करे, 36 मंथ सी टाइम करे, जाके एग्जाम दे, एंड देन ही कैन कम एज अ थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन। सेम लाइक थोड़ा 36 महीना एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे बट वर्थ इट। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ क्रू ओनली, कि मतलब क्रू ही बनना है, जीपी रेटिंग कोर्स करो। आई सजेस्ट नूसी गोवा, वहां से अपना जीपी रेटिंग कोर्स करो, शिप पे आओ, सेल करो, चिल सी। सेम फॉर इंजन, सेम फॉर गैली डिपार्टमेंट। गैली का मुझे इतना आइडिया नहीं, ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट। मैंने आपको बताया बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। अब कल बात करेंगे कि ज्वाइन कैसे करते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उसके बाद क्या करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और चर्चों के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एक्सप्लोर द सीवी 3 मंथ। राम राम जी।